यह तीनों नदियों का क्या मतलब है? मैं प्रयागराज का हूँ, मैं तो वहाँ 2 ही नदी देखा हूँ। प्रयागराज संगम में सबको सिर्फ 2 ही नदी देखने को मिलती है, गंगा और यमुना। तो इसे त्रिवेणी क्यों कहते हैं? लोग ऐसा मानते हैं कि सरस्वती नदी जमीन से नीचे बहते हुए आती है और प्रयागराज के संगम में इन दोनों नदियों के साथ मिलती है, तभी इसे त्रिवेणी कहते हैं। पर क्या सच में कोई नदी जमीन के नीचे बहती है या सरस्वती नदी सिर्फ लोगों की आस्था में जिंदा है? इसका जवाब है सरस्वती नदी 4000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। जी हाँ, हमने सिर्फ सरस्वती नदी के बारे में सुना है, कभी सरस्वती नदी को देखा नहीं। सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है कि ये अपने टाइम की सबसे बड़ी नदियों में से एक और काफी पवित्र नदी थी। इनफैक्ट जो ऋग्वेद लिखा गया है वो सरस्वती नदी के किनारे ही लिखा गया है। बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे वेद भी इसी नदी के किनारे लिखे गए हैं। सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक ये है कि गणेश जी के श्राप के कारण ये नदी विलुप्त हो गई थी। अब अगर मैं श्राप का रीजन आपको बताने जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दूसरी कहानी ये है कि सरस्वती नदी हिमाचल के सिरमौर जिले से बहती थी और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होते हुए इधर अरब सागर में गिरती थी। लेकिन फिर टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जो प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे, उनमें कुछ मूवमेंट हुआ और हरियाणा और राजस्थान की जो जमीनें थी ऊपर उठने लगी, पहाड़ बनने लगे। इसी नदी के साथ एक और नदी बहती थी पूर्व में, जिसको दृशद्वती कहा जाता था, जिसे अब यमुना कहते हैं। तो जब पहाड़ ऊपर उठने लगे तो सरस्वती नदी का जो पानी था वो मुड़ गया पूर्व की तरफ, ईस्ट की साइड। सरस्वती नदी का पानी जो है यमुना में मिल गया और धीरे धीरे सरस्वती नदी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। तब से लोग ये मानते हैं कि सरस्वती नदी यमुना के साथ बहते हुए आती है और संगम में इन दोनों नदियों के साथ मिल जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके की कोई नदी बहती ही नहीं है अभी, तो इसीलिए लोग त्रिवेणी में सिर्फ 2 नदियां ही देख पाते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।